महाराज जी, हर युग में भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। महाराज जी, आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है, वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए। वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहाँ की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है, तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन जब भगवान का पावर भक्त रूप में प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करके, दुष्टों का विनाश करके नहीं, दुष्टता का विनाश करके भक्ति की स्थापना करता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया भगवान का भक्त। महाराज जी, आजकल एआई का एक बहुत वो आया कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी, इसमें हम अपने आप को कैसे? अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो, आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था? किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं। सबके मोबाइल, दिन भर लगे रहो उसी में, न भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, मतलब क्या माला चलेगा? माला तो तब जो नाम जप कर रहे हैं, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जप हो। तो भाई, अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, पुण्य से बजा किसका आया, देखा क्या मैसेज हुआ, क्या इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे हैं मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो।